साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों मैं अरविंद सैनी अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग इंडिया की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों जैसे कि आपको पता है कि हम नई नई जर्नी पर जाते हैं और आध्यात्म और मनोरंजन से जुड़ी हुई हर गतिविधि हम करते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आध्यात्म से जुड़ते हुए चलते हैं आज माता बाला सुंदरी के दरबार। और माता बाला सुंदरी का जो मंदिर है वो त्रिलोकपुर में पड़ता है, जो कालेआम हिमाचल में पड़ता है। और हम घर से निकले थे सुबह लगभग 9 बजे और उम्मीद है कि हम शायद 11 से 11:30 या 12 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। और माता बाला सुंदरी का जो मंदिर है वहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है, लेकिन अभी तो नवरात्र नहीं है तो इसलिए मेले का कोई आयोजन नहीं होगा। लेकिन फिर भी वहाँ पर दरबार में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हम भी उस कड़ी में जा रहे हैं माता के दरबार प्रसाद चढ़ाने माता को और उनका आशीर्वाद ग्रहण करने। तो साथियों आप भी हमारे साथ बने रहिए ट्रैवलिंग इंडिया के साथ और इस आध्यात्मिकता के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा और माता बाला सुंदरी के आप दर्शन करिएगा हमारे साथ। हम आपको दर्शन कराएंगे और उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हम श्री पोटा साहिब गुरुद्वारा भी जाएं और वहाँ पर शीश नवाज कर आएँ गुरु के चरणों में। तो इसी कड़ी में आप बने रहिए हमारे साथ ट्रैवलिंग इंडिया के साथ। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों जैसा कि आपको पता है कि हम आज एक नई जर्नी पर निकले हैं, नए सफ़र पर निकले हैं और ये नया सफ़र थोड़ा आध्यात्मिक है। हम आज जा रहे हैं माता बाला सुंदरी के दर्शन करने हेतु त्रिलोकपुर। जो त्रिलोकपुर ये हिमाचल में पड़ता है कालेआम के पास। और अभी हम हैं देहरादून पंचकुला हाईवे पर। और जैसे आप देख सकते हैं आज मौसम बढ़िया है, बड़ा सुंदर सुहाना मौसम हो रहा है। हल्की हल्की धुंध के साथ धूप भी है। और अभी हम मुलाने से आगे जाने के बाद राइट टर्न लेंगे कालपी से शहजादपुर की ओर। उधर से हम निकलेंगे कालेआम और कालेआम से माँ बाला सुंदरी के दर्शन करने तो त्रिलोकपुर जाएंगे। तो साथियों जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं आज माता के दर्शन हेतु त्रिलोकपुर, माँ बाला सुंदरी के दर्शन करने हेतु। और अभी हम हैं कालाआम। चूँकि कालाआम मेन पड़ा हुआ है, यहीं से मेन रास्ता जो माता का रास्ता है भवन तक जाने का वो यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ से पूरे 6 किलोमीटर कालेआम से जो है त्रिलोकपुर माता का मंदिर है। और हम अभी इसी रास्ते पर हैं। मुश्किल से शायद 10 या 15 मिनट में हम भवन तक पहुँच जाएंगे। चूँकि इस रास्ते पर ट्रैफिक भी काफ़ी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद इधर खनन भी कहीं पर इधर होता होगा। तो ये बड़े बड़े ट्रक जो आप देख रहे थे ये खनन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। और अभी हम जैसे निकले यहाँ से काफ़ी भीड़ हमें देखने को मिली। और यहीं पर एंट्री करते ही, हिमाचल में एंट्री करते ही आपको 70 रुपये का टोल पे करना होगा। आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो उसके लिए 70 रुपये आपको टोल करना ही पड़ेगा। वो हिमाचल में एक बार एंट्री का है, उसके बाद आपको कोई टोल नहीं पे करना है। यहाँ अभी चूँकि हम भवन तक जाएंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा भवन हम जो है दर्शन कर सके और आपको भी अच्छे से दर्शन करा सके माता के भवन के। तो बने रहिए हमारे साथ ट्रैवलिंग इंडिया के साथ। धन्यवाद। तो साथियों अभी हम पहुंच चुके हैं माँ बाला सुंदरी जी के भवन त्रिलोकपुर। और आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। मैं करीबन 10 साल पहले यहाँ पर आया था और 10 साल के बाद मैं अब आया हूँ भवन पर। 1 मिनट। अभी जैसा कि हमने यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ली, क्योंकि मैं जब पहले आया था तो शायद नीचे से रास्ता था भवन का, या हो सके शायद मुझे इतना याद ना रहा हो। अभी पूछना पड़ा मुझे यहाँ पर। नहीं यही मेन रास्ता है। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है क्योंकि काफ़ी डेवलप हो चुका है, काफ़ी विकास इस जगह पर हो चुका है। पहले ये पूरा क्षेत्र खाली था। अब से 10 वर्ष पहले मैं 2016 में लास्ट आया था यहाँ पर। और आज माता रानी की कृपा रही, उन्होंने हमें यहाँ पर दोबारा बुलाया है और हमें सौभाग्य प्राप्त होगा माता रानी के दर्शनों का। तो साथियों जैसे मैं बोल रहा था कि शायद यहाँ पर खनन का काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, सारा इंडस्ट्रियल एरिया है। इसी कारण यहाँ पर इतना ट्रैफिक रहता है, इतना ट्रक वगैरह इतना यहाँ पर रहता है साथियों। और ये देखिए माता जी का सुंदर सा स्वागत द्वार यहाँ पर बनाया हुआ है त्रिलोकपुर का। और हम सीधे चलते हैं मुख्य भवन की ओर। यहाँ पर ये जैसे पुलिस सहायता केंद्र बना हुआ है, कभी मंदिर में आना हो तो सीधे जो है आएंगे।
है सीधे भवन तक जाएगी और हम भवन पर पहले भी आए थे, तो इसलिए मुझे थोड़ी जानकारी है कि गाड़ी भवन तक पहुंच जाएगी। और चलो साथियों, खैर आगे चलते हैं और माता के भवन पर जाकर आप सभी को दर्शन कराते हैं। वैसे तो हम आ चुके हैं भवन तक, ये देखिए सामने ही है बस, और चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं साथियों। ओके सर। जय माता दी साथियों। और साथियों, अभी हम आ चुके हैं भवन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। अभी हमने यहीं पर भवन से थोड़ा पहले गाड़ी पार्क की है। पार्किंग यहीं पर जो प्रसाद वाले दुकानदार हैं उन्हीं के पास हमने अपनी गाड़ी पार्क की है और उन्हीं से प्रसाद लेकर अब हम चल दिए भवन की ओर। तो साथियों, माता बाला सुंदरी का जो मंदिर है बड़ा भव्य मंदिर है, और ये जो मंदिर है ये 16वीं शताब्दी में जो यहाँ के राजा थे प्रदीप प्रकाश जी, उनके द्वारा बनवाया गया है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में पड़ता है, जो पोंटा साहिब से 50 किलोमीटर और नाहन से लगभग 23 किलोमीटर है। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन अम्बाला है, जो यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर माता बाल सुंदरी की पिंडी विराजमान है, जिन्हें माँ वैष्णो देवी का बाल स्वरूप भी माना जाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मंदिर की स्थापना की कहानी भी बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि सन 1573 ईस्वी में जब सिरमौर ज़िले में नमक की भारी कमी हो गई, तो एक महाजन थे जिनका नाम रामदास था। वे सहारनपुर ज़िले के देवबंद से नमक लाकर यहाँ पर बेचते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा दिन नमक बेचने के पश्चात भी उनकी बोरी खाली नहीं हुई। अब वे रामदास महाजन बड़े सोच में पड़ गए, और घर जाकर जब वे सो रहे थे रात में, तो उनके सपने में स्वयं बाला सुंदरी जी ने दर्शन दिए और उन्हें कहा कि रामदास, मैं तुम्हारी नमक की बोरी में पिंडी रूप में हूँ, यहाँ पर मेरा भव्य मंदिर का निर्माण कराओ। तब सुबह उठकर रामदास ने प्रदीप प्रकाश जी, जो महाराज थे, यहाँ के राजा थे, उन्हें अपने सपन के बारे में बताया। तब प्रदीप प्रकाश जी ने आदेश दिया कि त्रिलोकपुर में माँ बाला सुंदरी का भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। एक और मान्यता के अनुसार रामदास महाजन के घर के बाहर एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जहाँ पर वे जल चढ़ाया करते थे। एक बार त्रिलोकपुर में भीषण तूफान आया, जिसमें वो पीपल का पेड़ उखड़ गया और वहाँ पर चमत्कारिक रूप से माँ बाला सुंदरी पिंडी रूप में प्रकट हुई, और उन्होंने रात में रामदास महाजन को सपन में दर्शन दिए और ये कहा कि रामदास, यहाँ पर मेरा भव्य मंदिर का निर्माण कराओ। तब रामदास ने महाराज के सहयोग से यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। बहुत दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पर नवरात्रों के दौरान भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और पूरा त्रिलोकपुर क्षेत्र भव्य आध्यात्मिक रूप में रंग जाता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर नवरात्रों के समय में भव्य मेले का आयोजन होता है। उसके अलावा भी यहाँ पर साल के साल काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आपको इतने सुकून से यहाँ पर दर्शन होंगे, बड़े ही अद्भुत दर्शन यहाँ पर आपको माता के होंगे, और एक अलग ही सुकून और अध्यात्म का अनुभव आपको यहाँ पर आकर मिलेगा। मन बिल्कुल तृप्त हो जाएगा माता के दर्शन करने के पश्चात। और आप भी आए, माता के दर्शन करें यहाँ पर और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। यहाँ से कुछ दूरी पर ललिता माता का मंदिर भी है, वहाँ पर तो हम अभी जा नहीं पाएंगे, फिर कभी आपको मैं वहाँ के भी दर्शन कराऊंगा। और साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।